गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये ड्रॉर भी खुल रहा है। सो आज है नवरात्रि का डे 3। ग्रे कलर, तो मैंने ये ग्रे साड़ी पहनी है। जो पता है आपको, इस साड़ी के पीछे का छोटा सा किस्सा बता दूँ तो ये जो साड़ी है मेरी सास के मैके से मुझे गिफ्ट हुई थी एंड मैंने इसे बनवा लिया था क्योंकि मेरे लिए स्पेशल थी। बहुत ही हल्की फुल्की साड़ी है, मतलब ऐसी है ना कि अगर आप उनमें से हो जिसे बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी नहीं पहनना पसंद है, दैन दिस इज़ समथिंग लाइक कि बहुत ही लाइट वेट एंड एवरीडे वाली। मतलब मुझे इसका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा लगता है। ये मैम तो अनिशा कर रही है, समझ में आ ही गया है, नीचे यहाँ पर खेल रही है। फ़ोन आ गया मेरी मेड का, ओके। सो वो मैं देख लेती हूँ जस्ट अ सेकेंड। तो इसलिए ना मुझे ये साड़ी पहनना पसंद है। कलर भी बहुत प्यारा है और थोड़ी तो स्पेशल है। सास के मैके से आई हुई साड़ी आज मैंने रख ली है। बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ इनके दोस्त के घर। भाभी बहुत दिनों से बुला रही थी और अब अनिका की और उनकी बेटी की भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो सोचा कि चलो भाई, वो इतना बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। और मैं जा रही हूँ। आपको पता ही होगा, हम रिसेंटली उनके बेटे के फर्स्ट बर्थडे पर गए थे, देवेन भैया और उनकी वाइफ और उनकी पूरी फैमिली से मिलकर आते हैं, ठीक है। और एक छोटू सा वैकेशन प्लान हो रहा है, वो सामने आमने बैठकर प्लान कर लेते हैं क्योंकि फ़ोन पर ना सही से प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। तो फिर ये प्लान हुआ कि एक जगह बैठते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है। तो सबसे पहले ही तैयार हो गए हैं। तो हमारी सवारी तो निकल गई है, पर मुझे आपको बताना था कि एक चीज़ ना बड़े सालों से मुझे लगता था कि होनी चाहिए मेरे पास, जो कि समझ में नहीं आ रहा था कि सही सोच रही थी कि नहीं। पर फाइनली कॉफ़ी मशीन इज़ हियर एंड कॉफ़ी मशीन कभी मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, नेवर एवर, ऐसा समझ लो पहली बारी। तो कैसी रही कॉफ़ी मशीन मेरे लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। है ये कुछ खाने की बात कर रही है, इसे लग रहा है समझ में आ गया कॉफ़ी क्या है। मीनवाइल आप देख लीजिए। कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अगारो ग्रैंड कॉफ़ी ग्राइंडर। तो चलिए अब कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बनाते हैं। ये है अगारो इम्पेरियल एक्सप्रेसो कॉफ़ी मेकर। 15 बार्स के साथ ये कॉफ़ी मशीन आती है। इसमें सिर्फ कॉफ़ी नहीं तो फोमिंग मिल्क बनाना भी आसान है। बेस्ट पार्ट, इसमें फ्रॉदर वॉन्ड भी मिलता है जिसकी मदद से एक्सप्रेसो, कैपेचिनो, लैटे, मोका, स्टीम एक्सप्रेसो, ये सारी चीज़ें घर पर बन जाती है एडजस्टेबल मिल्क फ्रॉदिंग की मदद से। डोंट वरी, डबल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के साथ ये आता है। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, 1100 वोल्ट की ये कॉफ़ी मशीन है। जब भी ये वार्म अप हो जाती है तो 25 सेकंड के अंदर हमें कॉफ़ी ब्रीफ करके देती है, प्रोवाइड करती है फास्ट एंड स्टेबल एक्सट्रैक्शन। ब्रूविंग होती है इसकी 91 डिग्री सेल्सियस पर और फ्रॉदिंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। एंड नॉट ओनली दिस, ये एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल के साथ आती है। इसमें हमें इंस्टेंट कॉफ़ी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें यूज़ करना है एक्सप्रेसो ग्राउंड कॉफ़ी। फिर अगारो के कॉफ़ी ग्राइंडर में भी बीन्स को अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर इस्तेमाल करना है। ओवरऑल इसमें कॉफ़ी बनाने का एक्सपीरियंस सच में मेरा बहुत अच्छा था। एंड द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि ये इजी टू यूज कॉफ़ी मशीन है। कॉफ़ी बनाने के लिए 1.5 लीटर कैपेसिटी का ये जो वाटर टैंक है, इसे पानी से भर देना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कॉफ़ी को फिल किया, अच्छे से प्रेस किया, जो टूल मुझे इस कॉफ़ी मशीन के साथ ही मिला है, और फिर यहाँ पर अच्छे से मैंने लॉक करते हुए इसे लगा दिया। अब बस मैंने ऑन कर दिया, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा टेम्परेचर को, और इस बटन को दबाने के बाद ये कॉफ़ी मशीन रेडी है। उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद कॉफ़ी मेरे कप में यहाँ पर आ गई है। अब इसमें मैं मिल्क फ्रॉदर डालूंगी या फिर मिल्क को कॉफ़ी में डालकर ही इसमें फ्रॉदर कर लूँगी, ये ऑप्शनल है, आपको जैसे करना है कर सकते हैं। कॉफ़ी रेडी है। मुझे सच में कॉफ़ी पहली बार इसमें बनाने में बहुत मज़ा आई है, बहुत आसान भी था और कॉफ़ी बहुत उम्दी बनी है, जिस तरह से हम किसी कैफ़े में जाकर पीते हैं। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 1 ईयर वारंटी के साथ ये कॉफ़ी मशीन हर कॉफ़ी लवर के लिए बहुत बढ़िया है। वेलकम बैक।
अनीशा को तो हमने एज यूजुअल कार सीट में बिठा दिया और रखवाली करने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ, है ना, है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? अपने में ही बिजी है, खुद को देखने में बिजी है वो। वाह नाइस गाना। ये कौन सा गाना गा रही हो? दांत तो तुम्हारे एक भी आया नहीं है, ये मुंह में क्या तुमने उंगली डाल दी है, निकाल भी नहीं रही है। अच्छा ठीक है। बड़ी मजा आ रही है, पर उसको बहुत मजा आ रही है। मजा आ रही है, पता? खरीद लो। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तो तेरी स्कूटी चलाने का टाइम आ गया। रखना है? कितने दिन रखना है? और अनीशा को? मैं 1 हफ्ते, क्योंकि बहुत हल्की है और बहुत मजा आता है। उछलती बहुत है ना वो, देखो रुक ही नहीं रही है। जब होटल में होंगे ना हम लोग, तब हम लोग एक काम करेंगे, बेबी एक्सचेंज कर लेंगे एक रात को। अच्छा। इसके पापा से पूछना ना, वो एक्सचेंज ही नहीं कर पाएंगे। उनको नींद ही नहीं आएगी। दीदी लोग के पास आ जाइए ना। अगर हम लोग को पर्सनल रूम मिलेगा तो ये दीदी लोग के पास आ जाएंगे। अब यहाँ को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट लेवल चल रही है यहाँ पर, जिद भी करने आ गई है कि कैसे मुझे भागना है। इनका घर पूरा इसने देखने के, और पूरा घर तुम्हारा इसने रट लिया। अब ये खुद इधर उधर भाग रही है। जब आई थी तब ऐसे शांति से देख रही थी, समझ रही थी, और अब इसे समझ में आ गया घर में किधर क्या है। अब ये आ नहीं रही है किसी के पास, बोल रही मुझे छोड़ दो, मैं भागू अपना। ये देखो लड़की गिर रही है फिर उठ रही है। अभी अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने नैनीताल। गाइस नैनीताल चलने के लिए रेडी है सब लोग। पकड़ी हुई हूँ, ये लड़की रुकती ही नहीं है आज की। देखो अख्याडिस यहाँ पर अनीशा हुई थी हमारी। अव्यांश भी, हाँ अव्यांश भी यहीं पर हुआ है। मैगी मैंने ट्राई की थी। हाँ इसने भी खाई थी। मैंने बहुत, मतलब अच्छा अनिका ने भी खाई थी। सुबह ब्रेकफास्ट में खाई थी। मैंने रात में खाई थी, इतनी अच्छी। मैं अभी भी बोलती हूँ मम्मी को एक बेबी एक दिन इंजेक्शन लगाने जब जाएंगे अव्यांश को, तो मेरे को एक बार चाहिए 1 प्लेट। बहुत अच्छी लगी मेरे को। अच्छा मुझे लगा आप मम्मी को बोलती हूँ मम्मी बेबी और चाहिए जिससे मैं मैगी खा पाऊँ। नैनीताल तो हम पहुँच गए। नैनीताल मोमोज खाने, लखनऊ में ही पड़ता है नैनीताल। बस नैनीताल के मोमोज लगता है लखनऊ में एक्सपोर्ट करती है। बैक टू होम गाइस। सारी प्लानिंग हो गई है, कहाँ जाना वो भी डिसाइड हो गया है, किस तारीख को जाना वो भी डिसाइड हो गया है, कैसे जाना वो भी डिसाइड हो गया है। बस बच गया है होटल बुकिंग। ज़्यादा दूर नहीं जा रहे क्योंकि उनका भी बेबी आप देख ही चुके हो, ज़्यादा बड़ा है नहीं। वो है मतलब अगस्त में 1 साल का हुआ है और अभी ये अक्टूबर चल रहा है, तो 13-14 महीने का है। और ये तो आप जानती ही हो कि अभी ये 11 को हो जाएगी 11 महीने की। तो इतना दूर हम लोग जाने की ज़्यादा क्षमता रखते नहीं है इतने छोटे बेबीज़ के साथ, तो हम लोग पास में ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। बट ट्रिप काफ़ी बढ़िया से प्लान करके आए हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग सब लोग मतलब 2 बेबीज़ के साथ जाते हैं और आते हैं, वो तब का तब आप देख ही लोगे। और बहुत अच्छे से हमारा डिनर वगैरह हो गया। नैनीताल मोमोज़ के बारे में बहुत सुना था, जो कि यहाँ पर है, और अच्छे थे मोमोज़, अच्छे थे, वैरायटी थी मोमोज़ की। अब काफ़ी थकान हो गई है, रात के कितने बज रहे? 11:03। अब सोने की बारी। कल इडली बननी है, इडली का बैटर ही नहीं ऑर्डर किया।
हाँ ना 11 बज गए, अब क्या गड़बड़ हो गई। पूरी सब्जी बनेगी, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हमारे ऑप्शन में ये है कि या तो इडली बनेगी या तो पूरी सब्जी बनेगी, तो कल का मेनू है पूरी सब्जी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठकर ये खेलने के लिए एकदम रेडी है, इधर से उधर भागने के लिए रेडी है। बस यहाँ पर सुबह सुबह बढ़िया से फील तो होता है। रामायण की आवाज़ आ रही है। रामायण पता है मुझे नॉर्थ में आकर ही पता चला। होता क्या है कि रामायण पढ़ा जाता है बिना किसी रुकावट के 24 आवर्स, और जैसे ही रामायण पढ़कर हो जाता है फिर घर में खाने पीने का बहुत अच्छे से एक पार्टी किया जाता है। रामायण घर के जो परिवार वाले हैं वो पढ़ते हैं, और अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो रामायण पढ़ने वाले भी आते हैं, उनसे पढ़वा लीजिए। और पढ़ते समय ये बजाना वगैरह भी चलते रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इसे रामायण बोलते हैं, जिन्हें नहीं पता, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। उसी के साथ यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा सा फूल आ गया, ये देखिए। चल रही हूँ कहाँ ये जो कागज़ के टुकड़े फैला रही है यहाँ से वहाँ, देखो कैसे चल रही है।